यह पूछती है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। आपको जवाब देना होगा। खास तौर से जब स्वीडन में कुरान जलाया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि कुरान है क्या चीज़। कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं है, बल्कि कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है। क्या है उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि कुरान की ये है कि कुरान जब से आया है तभी से जमाने ने विकास का चेहरा देखा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब से कुरान आया है तभी से दुनिया ने विकास का चेहरा देखा है। कुरान आया है 1400 साल पहले लगभग, और विकास भी आज ही हुआ है इन्हीं दिनों में। इससे पहले विकास नहीं हुआ है। 1400 साल पहले मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने मोटरसाइकिल चलाई हो। 1500 साल पहले मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने साइकिल चलाई हो। मैंने 1500 साल पहले किसी किताब में नहीं पढ़ा कि फला आदमी ने जमीन में से पेट्रोल निकाल के दिखा दिया। या 1500 साल पहले किसी ने, मैंने नहीं सुना, या तुमने सुना हो तो बताओ, हवाई जहाज कभी चले? मंगल ग्रह पे कोई गया? चांद पे कोई गया? मुझे बताओ तो सही। माइक पे कोई बोला? कोई बिजली लेके आया? कोई कुछ लेके आया 1500 साल पहले? क्या दुनिया 1500 ही साल पुरानी है? अरे दुनिया तो बहुत पुरानी है। हमारे बाबा हजरत आदम को आए हुए दुनिया में हो गए लगभग 6000 साल। 6000 साल कितने दिन हो गए? 6000 साल। अबे ईसाइयों बे और यहूदियों बे, कुरान को चलाने वालों, मेरे इस सवाल का जवाब दो। बाबा आदम आए, 500 साल बीत गए, न बिजली, न माइक, न साइकिल, न महासाइकिल, न रडार, न फडार, कुछ नहीं। 1000 साल बीत गए। 1000 साल के बाद भी न कोई साइकिल, न कोई मोटरसाइकिल, न कोई कार, न कोई ट्रक, न कोई माइक, न कोई बिजली। 2000 साल बीत गए। इंसान पैदा होते रहे, इंसान पनपते रहे, तवज्जो चाहूंगा, मगर कोई विकास नहीं आया। 3000 साल बीत गए। बहुत होते हैं 3000 साल, मगर उन्हें यही पता नहीं था खाया कैसे जाएगा। शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा लेते थे। कपड़े पहनने का भी उनके पास तौर तरीका नहीं था। वो जैसे चाहते थे वैसे ही अपने सी लिए किसी तरीके से और अपने लटका लिए वजन पे। जनाबे वाला 3000 साल एजुकेशन, तमद्दुन और कल्चर से दूर हो गए। 4000 साल बहुत होते हैं। 4000 साल, इन 4000 सालों में बिजली नहीं आई। इन 4000 सालों में माइक नहीं आया। इन 4000 सालों में साइकिल नहीं बनी। इन 4000 सालों में मोटरसाइकिल भी नहीं बनी। इन 4000 सालों में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी, कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना। आज शिक्षा शिक्षा करके हम पे गुर्राते हैं लोग। अरे हम बताएंगे शिक्षा आई किधर से है, शिक्षा आई किधर से है, और यूनिवर्सिटियां खुली किधर से हैं। बंद जनाबे वाला उन 4000 साल में पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। उन 4000 साल में पूरी दुनिया में कोई कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं। उन 4000 साल में कोई साइकिल, महासाइकिल और कोई मोटरसाइकिल और कोई माइक और बिजली नहीं, कोई बस नहीं। हो गए लगभग 4500 साल। 4500 साल में वही घुप अंधेरा है ह्यूमन सोसाइटी में। पूरे मानव समाज में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। विकास का कोई सूरज उगा हो तो बताओ, तरक्की का कोई सूरज निकला हो तो दिखाओ, इर्तिका उरूज का कोई सितारा नमूदार हुआ हो तो कोई ला के दिखाए। किसी को नहीं मालूम था उन 4500 साल में कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। किसी को नहीं मालूम था उन 4500 साल में कि ये काला सोना, ये ब्लैक गोल्ड जो जमीन में है, ये पूरी दुनिया को माला माल कर सकता है। किसी को कुछ नहीं मालूम था। 4500 साल के बाद अब आए मेरे नबी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। घुप अंधेरों में गुजर गया मानव समाज का रात और दिन। अभी मौलाना साहब सुना नहीं रहे थे कि घर में डालने को तेल भी नहीं था,
तेलों के जमाने थे, वो जनाबे वाला वो दियों में वो जलाते थे, वो तेल डालते थे तो चराग जलते थे। किसी के घर में तेल होगा तो चराग जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। हजरात मोहतरम मुझे बताओ तो सही, अब देखो कैसा तरक्की हुई है। इधर स्विच ऑफ किया, उधर ऑन कर दिया, इन्होंने ऑन कर दिया तो उन्होंने ऑफ कर दिया। तो जनाब वाला कैसे देखा ना, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, कोई इधर से ऑन कर देता तो उधर से कोई ऑफ कर देता है। क्या तरक्की का जमाना आया है जनाब वाला। बिजली जल गई, जैसे ही स्विच ऑन हो गया रोशनी फूट गई। क्या तरक्की हुई है। 4500 साल घुप अंधेरे में जी गया मानव समाज। अब 4500 साल के बाद मेरा नबी आया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अबे इस कुरान को छोड़कर कहां जा रहा है बे। इस कुरान शरीफ जैसी किताब दुनिया में कोई मिले तो मुझे दिखा दे। खुदा की कसम ये पूरा 4500 साल का जमाना इसीलिए तो गुजर गया कि इनके पास इल्म नहीं था। अगर इनके पास इल्म होता तो ये विकास का रास्ता खोज लेते, इल्म होता तो ये माइक बना लेते, इल्म होता तो ये बिजली बना लेते, इनके पास इल्म होता तो ये सूरज उगा लेते, अगर इनके पास इल्म होता तो ये मंगल ग्रह पे घर बना लेते, अगर इनके पास इल्म होता तो समंदरों में रोड बना लेते, इनके पास अगर इल्म होता तो रामपुर से बस निकलती और सवार को 30 मिनट के अंदर आ जाती। जनाबे वाला अगर इनके पास इल्म होता तो ये आगे बढ़ जाते, मगर इनके पास इल्म नहीं था। उसकी वजह क्या थी। इल्म देने वाला तो अल्लाह है, वो अल्लाह उन 4500 साल में भी है और वो अल्लाह 4500 साल के बाद भी है। तो जो अल्लाह आज दे रहा है उस अल्लाह ने 4500 साल में क्यों नहीं दिया इंसानों को इल्म। जानते हो वजह क्या है। वजह ये है, सुनो रे दुनिया वालों बे, अबे एहसान फरामोशो कुरान को जलाने वालों, मेरे रब की मशीयत ये है कि अभी मैं मानव समाज में इल्म का उजाला नहीं फैलाऊंगा, बल्कि अल्लाह की मर्जी ये हुई कि पहले जमीन के पर्दे पे अपना महबूब भेज दूंगा, अपना मोहम्मद भेज दूंगा। पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले रसूल आएंगे, बाद में एजुकेशन का उजाला फैलाया जाएगा। पहले रसूल आएंगे, फिर क्रांति आएगी। पहले नबी आएंगे, फिर बहार आएगी। पहले नबी आएंगे, फिर विकास आएगा। पहले नबी आएंगे, फिर इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इनकलाब उठाया जाएगा। पहले मोहम्मद आएंगे, पहले मुस्तफा आएंगे और फिर जमाने को मुस्तफा जाने रहमत का मान और सम्मान दिखाया जाएगा। आमिना के लाल को भेजने का मकसद बताया जाएगा। बस यही हुआ। आ गए मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को। देवबंदी पागल हो गया, वहाबी चाइल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सुन्नी नौजवान चौराहों पे मुस्तफ़ा की जान रहमत की अजमत का खुतबा पढ़कर रसूल पाक की जिंदाबाद पुकारते हैं तो वहाबी फतवे लगाता है, देवबंदी फतवे लगाता है। अबे ओ फतवे लगाने वाले बर्थडे पे फतवा लगा, किसी के फला के बर्थडे पे फतवा लगा, फला के बर्थडे पे, मगर सबके बर्थडे मदरसे में मनाने वाला। दुनिया के बर्थडे मनाने वाला जनाबे वाले यहाँ शर्म नहीं आती। यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत के यौम मीलाद पर फतवा लगाते हुए हजरात मोहतरम कौन कौन से दिवस नहीं मनाए जाते हैं दुनिया में। ये मदर्स डे है, ये चिल्ड्रंस डे है, ये डॉक्टर्स डे है, ये टीचर्स डे है, ये मास्टर्स डे है, ये पागल्स डे है। कौन कौन सा डे नहीं मनाया जाता है, मगर किसी डे पे देयर इज नो वर्डिक्ट फ्रॉम देवबंद एंड वहाबीज़म। कोई फतवा कहीं से नहीं है। फतवा लगा तो नौजवान सुन्नी पे लगा, रसूल आदम की जिंदाबाद पुकारने वाला। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आलमी ऐतिहासिक और जनाबे वाला हिस्ट्रिकल डे कहने वाला। और बेशक ये हिस्ट्रिकल डे है और मैं ये साबित करूंगा ये तारीख साज दिन इसलिए है कि जब वो आ गए हैं 12 रबीउल अव्वल को, जैसे ही आए हैं वो 12 रबीउल अव्वल को, आए हैं वो, छा गए वो, आ गए वो,
छा गए वो, और ऐसे छाए स्वार वालों, ऐसे छाए स्वार वालों वो कि जब उनका बचपन देखा तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में कुर्बान बरेली वाले की शायरी पर, कुर्बान बरेली वाले की एक एक अदा पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिखने पे आया तो लिखता चला गया, बोलने पे आया बोलता चला गया। एक अकेला शेरे खुदा शेरे नर जनाबे वाला बरेली शरीफ में वो हमारा मोहसिन, हमारा करम फरमा इमाम अहमद रजा। सीना चौड़ा हो जाता है 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है इमाम अहमद रजा का जब नाम आता है। और इस द्वार वालों हस्तक्षेप में मुख्तसर में ब्रीफली कहना चाहता हूं, आज के फितना अंगेज क़यामत आशोब माहौल में अगर किसी पीर को परखना हो, अगर किसी पीर को और इमाम को परखना हो तो वो तो कहेगा इमाम को और पीर को परखो, मगर मैं कहता हूं अगर किसी इमाम को और पीर को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर देना। आला हजरत का नाम केमिकल है, केमिकल। अगर उसका चेहरा गुलाब सा खिल जाए तो सीने से लगा लेना, और अगर उसका चेहरा मुरझा जाए तो 2 लातें मार देना उसके, एक अपनी तरफ से मारना, एक इमरान हनफी की तरफ से मार देना। खुदा की कसम केमिकल है उनका नाम। आला हजरत इमाम अहमद रजा लिखने पे आए मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पड़ती हैं कलेमा नूर का। जब उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बच्चे का जवाब। जब वो जवान हुए हैं स्वार वालों तो जनाब जब गलियां महकी हैं उनसे, और जब गलियारे सजे हैं उनसे, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और अब सुनो इंटरेस्टिंग बात, जब वो हो गए 40 बरस के, और जोर से कह दो एक बार सुभान अल्लाह। मैं नारों से ज्यादा खुशी नहीं है मगर सुभान अल्लाह से बहुत खुशी होती है मुझे, इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहो। जब वो 40 वर्ष के हुए मेरे रब ने फरमाया आजा मेरे महबूब क़ारी हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा जनाबे वाला जैसे ही नबी, अबे सुन लो, सुनाना कानों तक पहुंचाना। आए जिब्राइल, कुरान की पहली सूरत लाए, कुरान की, अब ये बता रहा हूं कुरान है क्या। कुरान की पहली सूरत लाए, कौन सी है पहली सूरत, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की पहली सूरत आ गई आज जनाबे वाला, आज तो कमाल हो गया। पहली सूरत आ गई, पहली घोषणा हो गई, पहली सूरत आ गई, पहला ऐलान हो गया, पहली सूरत आ गई, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, पहली सूरत आ गई, शाही फरमान जारी हो गया, पहली सूरत आ गई। ऐलान कर दिया गया दुनिया में, क्या ऐलान कर दिया गया, ये ऐलान कर दिया गया अल्लमल इंसान मालम यालम, अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, सबका साथ सबका विकास, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। ये मोहम्मद का सम्मान है,
जोर से कहो, जोर से। नबी आ गए, उनको उनके सम्मान में आज से इल्म का उजाला आम कर दिया। अब जब इल्म का उजाला आम हो गया तो फिर तो इनकलाब आना तय था। जब इल्म का उजाला आम हो गया तो फिर तो क्रांति उठनी तय थी। जब इल्म का उजाला फैल गया, जब कॉमन हो गया तो फिर आगे बढ़ना तय था। इल्म के बगैर विकास होता नहीं। अब इल्म का उजाला फैला दिया, तभी तो ऐसा हुआ कि ये निकम्मा जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। ये देखो जनाबे वाला, पहले कह रहे थे कि हम हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर इस 5.5 फीट के आदमी ने कमाल कर दिया। 5.5 फीट का वो 12-12 फीट के लंबे लंबे कुछ ना कर सके, और ये 5.5 फीट का बिल सटिया, ये 4.5 फीट का बिल सटिया, देखो तो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। वो कह रहे थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और ये देखो क्या कर रहा है। इसने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के C8 के टायरों में बंद कर डाला। ऐसी डांट लगा दी कि हवा को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और अगर इस हवा ने गलती करके निकलने का कोई बाईपास अगर ढूंढ लिया तो ये 4.5-5 फीट का आदमी खड़े ही खड़े पंचर लगा देता है जनाबे वाला। ये इल्म का कमाल तो देखो यार, 1500 साल में इतना जनाबे वाला इल्म फैल गया कि जनाब 1500 साल पहले माइक नहीं था, इसने माइक भी बना डाला, इसने बिजली भी बना डाली, इसने हवाई जहाज बना डाला, इसने जनाबे वाला रडार बना डाला, इसने रॉकेट बना डाला। सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट पर रह के चली आई। रूस के कुत्ते जनाबे वाला चांद पे घूम के आने की कोशिश करके चले आए। हज़रात मोहतरम देखा समंदर में रोड बन रहे हैं। अब हमारा इसरो मिशन चंद्रयान मिशन लेके जा रहा है। एक लेके गया, दूसरा, अब इसरो तीसरा चंद्रयान लेके जा रहा है। हज़रात मोहतरम ये क्या हो रहा है हज़रात? ये बस चली, अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन चलती है और 2 घंटे में बंबई पहुंच जाती है। ये जनाब दिल्ली से हम हज़रात 1 घंटा 40 मिनट में मुंबई पहुंच जाते हैं प्लेन से। ये 3-4 घंटे में हमें जद्दा हाथ आ जाता है, 4 घंटे में हमें मक्का और मदीना हाथ आ जाता है। हज़रात मोहतरम ये कमाल है इल्म का। 1500 साल पहले उठा है ये धुआं। 1500 साल पहले नहीं, तवज्जो है। अबे किसका कमाल है ये? लाओ किसी धर्म की किताब उठा के, या किसी इज़म या किसी नजरिए की किताबें उठा के लाओ और मुझे बताओ किसका कमाल है। जो काम 4500 साल में ना हुआ वो 1500 साल में क्यों हुआ? ये कमाल है इल्म का, और इल्म कमाल है कुरान का। इल्म का फैलाव कुरान का कमाल है। यही वजह है जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देती। है कोई यूनिवर्सिटी तो लाओ दिखाओ, किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं ऑक्सफोर्ड को जानता हूं, वो अभी 1000 साल के अंदर अंदर की है। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स ऑक्सफोर्ड को मैं जानता हूं, मैं हार्वर्ड को जानता हूं, मैं कैम्ब्रिज को जानता हूं, मैं AMU को जानता हूं, मैं DU को जानता हूं, मैं जनाबे वाला तीर्थंकर को जानता हूं, TMU को जानता हूं, या मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय को जानता हूं। हज़रात मोहतरम जानता हूं मैं, मगर ये सब 1000 साल की पैदावार है। 1500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी। आज शिक्षा का राग अलापने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं इल्म फूटा ही कुरान से है। और खुदा की कसम इस कुरान को मेरा मुस्तफा सीने से लगा के जब गारे हीरा से आया है तो मक्के में अरकम के घर में सबसे पहले मुस्तफा ने मदरसा बनाया है। उसी मदरसे का सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों पे एहसान है। आज समझ में आया कि कुरान शरीफ क्या चीज है। अरे तुम समझे कुरान क्या है? बताओ, कुरान का एहसान सिर्फ मुसलमान पे है, यहूदियों पे भी है। इधर देखो भैया, इधर देखो, क्या कुरान तुम्हारा ही शुभ चिंतक है या पूरी दुनिया का शुभ चिंतक है? ईसाइयों को आगे इल्म ने बढ़ाया, इल्म कुरान ने फैलाया।
यहूदियों को इल्म ने आगे बढ़ाया, 50-50 मंजिला इमारतें बना दे, ये बुर्जे उर्जे खलीफा। अबे 1500 साल पहले कोई बुर्जे खलीफा नहीं बना, ये 110 मंजिल का टावर, ये नोएडा के 33 मंजिल की इमारत खड़े होके भी देख ली, खड़े होते भी देख ली, ध्वस्त होते भी देख ली। तवज्जो है? ये पहले क्यों नहीं? इल्म नहीं था, अब क्यों इल्म है? तो इल्म है किस बुनियाद पे? मेरे कुरान की बुनियाद पे। और जनाबे वाला इसके लॉजिक ये है, इसकी दलील ये है कि कुरान से पहले नहीं था, कुरान के बाद जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म आम हो गया। इल्म आम हो गया तो ज़माने ने विकास का रास्ता देख लिया। इसका मतलब ज़माने के विकास के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा खड़े हैं। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये सारा करिश्मा मेरे मुस्तफ़ा का है। इसीलिए हजरात कितना इंपॉर्टेंट, बताओ कुरान जैसी किताब दुनिया में कोई और है जिसने इल्म को फैलाया हो और जनाब गारंटी ली हो? खुदा की कसम ये कुरान है। इस कुरान शरीफ को दुनिया जला रही है, जलाने दो। वो कुरान को नहीं जला रहे हैं, वो अपनी मानसिकता को जला रहे हैं, वो अपने दिलों को जला रहे हैं, वो अपने जिस्मों को जला रहे हैं। वो जहन्नम की आग को और ज्यादा जनाबे वाला धुआंधार बना रहे हैं, धुआंधार बना रहे हैं। जलाने दो। मगर तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम तो सीखो कुरान क्या है। कितने लोग हो जो कुरान पढ़ते हो, कितने लोग हो जो कुरान पढ़ाते हो। कुरान तो तुम्हारा बहुत बड़ा साथी था, वेल विशर था, शुभ चिंतक था। कुरान के बारे में तो मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ तक फरमाया कि जब कब्र में फरिश्ते आएंगे और अजाब के फरिश्ते गुर्द लेके आएंगे, वो उनके नूरानी हाथों में लंबे लंबे मोटे मोटे गुर्द और हथौड़े हैमर्स होंगे। वो जनाबे वाला जब आएंगे तो यही कुरान होगा। जब वो पाँव की तरफ से आएंगे तो कुरान उनके सामने आ जाएगा, बोले इधर से मत आओ, सर की तरफ से जाओ। तो जब वो सर की तरफ जाएंगे तो कुरान उधर आ जाएगा और आगे का इधर नहीं साइड से जाओ। तो वो फरिश्ते साइड में चले जाएंगे तो कुरान उधर भी आ जाएगा। आगे कहेगा इधर साइड में नहीं, इसकी लेफ्ट साइड में जाओ। तो फरिश्ते कहें लेफ्ट साइड में पहुंच गए, कुरान वहां भी आ गया। तो फरिश्ते बोले हर जगह आड़े आ रहा तू, न इधर से आने दे रहा न इधर से आने दे रहा, तू चाहता क्या है? तो कुरान बोला चाहता ये हूं कि तुम आज इसको टॉर्चर कर नहीं सकते, तुम टॉर्चर कर नहीं सकते। कहा क्यों? कहा दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, अब कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। कहाँ हो कुरान न पढ़ने वालों? कुरान को टच तक नहीं करते। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, अम्मा सोशल मीडिया, अब्बा सोशल मीडिया, चच्चा सोशल मीडिया, पूरा खानदान सोशल मीडिया। हर वक्त खा रहा है तो देखता हुआ, लेट रहा तो देखता हुआ। और जनाबे वाला रास्ता, अभी सवार में किसी से हमने पूछा हकीम जी का मज़ार, वो हमने पूछा कि अली जान मियाँ का मज़ार कहाँ है? बोले बाजार तो यही है। कान में रूई बोई लगी हुई थी, लीड कान में लीड लगी थी। हमने कहा मज़ार किधर है? तो बोले बाजार यही है। हमने कहा मज़ार, बोले वो वाला बाजार। मैंने कहा ड्राइवर साहब से, मैंने कहा आगे बढ़ो। हर वक्त मीडिया, सोशल मीडिया। अरे कुरान शरीफ खुदा की कसम तुम्हें बुला रहा है, पकड़ो इस कुरान को। कब्र में तुम्हारा साथी, हशर में तुम्हारा साथी, दुनिया में तुम्हारा साथी। और बात यहीं पे थोड़ी खत्म हो गई। कुरान शरीफ, हाय हाय हाय, मैं चलो आगे बताऊंगा, टाइम इजाजत कहाँ दे रहा है। मैं तो ये कहने बैठा था आपसे कि खुदा की कसम हमारे पास इस्लाम है, इस्लाम का जवाब नहीं। हमारे पास नबी है, पूरी दुनिया में नबी का जवाब नहीं। हमारे पास कुरान है, वी हैव होली कुरान, पूरी दुनिया में इस कुरान का जवाब नहीं। और हमारे पास अली जान मियाँ, हमारे पास पीलीभीत के शाहजी मियाँ, हमारे पास बरेली के शाहदाना मियाँ, हमारे पास रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन की चौछा के
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम शाह मीना, बारी से देवा। अल्लाह की कसम, लाओ दिखाओ किसी मजहब, किसी इज़्म और किसी नजरिए में क्या वारिस जैसी हस्ती मिल जाएगी, गरीब नवाज जैसी हस्ती मिल जाएगी? अरे वो गौसे आज़म जो इंसानों का शेख हो, जिन्नों का शेख हो और बास फरिश्तों का भी शेख हो, कोई वली है ऐसा? तवज्जो है? लाओगे तुम कहीं दूसरी जगह, दिखाओ तुम दूसरे का, तुम पैसा दिखाओगे मुझे, रियाल दिखाओगे, डॉलर दिखाओगे, चमक उधर है, ग्लैमर उधर है। ग्लैमर देख, ग्लैमर पैसा देख रहा, अबे पैसा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। सुनाऊं हदीस? आका फरमाते हैं, बहुत तेजी में सुनाऊंगा, सुनते रहना, तेजी में सुनाऊंगा, टाइम नहीं है ज्यादा, हो गया है ज्यादा वक्त, मैं 5 मिनट 5 से 10 मिनट लूंगा। हाथ उठा के बताओ समर्थन में हो अभी? फेक समर्थन तो नहीं है? माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मेरे मुस्तफा चमक देख रहे हैं, चमक कै दिन की चमक है ये, तवज्जो है? पैसा देख रहे हैं 5 लाख रुपया, तवज्जो है? 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, अबे क्या हैसियत है बे इस पैसे की? पैसा मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, किसी से पूछा मुस्तफ़ा ने, सहाबियों के जुर्म में जल्दी सुनाऊं, सहाबियों के जुर्म में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मन होवल मुफलिस, आका फरमाते हैं तुम में अल्लाह जज़ाए खैर दे। जी बिल्कुल तशरीफ लाएं। डॉक्टर अशरफ अली से बहुत मोहब्बत करते हैं हजरत, साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। डॉक्टर अशरफ अली को बड़ी दुआएं देते हैं। नागपुर में थे, डॉक्टर अशरफ अली ने कहा हर हाल में पहुंचना हुजूर, तो हर हाल में पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मोहब्बत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। जल्दी लेके आइए ताकि कोई शख्स महरूम न रहे और चला न जाए।